बीजेपी के लोग अब सोच में पड़े होंगे कि भाई जो उनका जो कोड वोट है, अब वहां भी किस प्रकार से हम लोग सेंध मार रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। हर वक्त आरोप लगाते रहे बीजेपी पर, लेकिन इसी बीच उनकी जो वीडियो सामने आई, यहाँ वजह भी बताई। ऐसा कारण है कि आप भी जान, आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का विधानसभा में दबदबा कायम है। मोकामा सीट पर जीत हासिल करने के बाद अब आरजेडी के पास 79 विधायक हो गए हैं, जो कि किसी भी अन्य दल से ज्यादा है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल की 78 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के बाद बीजेपी 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के पहले आरजेडी के पास 78 तो बीजेपी के पास 76 विधायक थे। दोनों दल के बीच विधायकों की संख्या का अंतर 2 था। अगर बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाती तो उसके विधायकों की संख्या आरजेडी के बराबर हो जाती और दोनों पार्टियां सदस्यों की संख्या में 2 बड़ी पार्टियां हो जाती। हाल ही में हुए उपचुनाव में दोनों पार्टियों को एक सीट मिली। बीजेपी ने गोपालगंज तो आरजेडी ने मोकामा में जीत दर्ज की। इस तरह दोनों के बीच अब भी 2 का ही अंतर है। मालूम हो कि वर्ष 2020 में चुनाव में आरजेडी 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब बीजेपी के 74 विधायक बने थे। मार्च 2022 के वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उसके पास एमएलए की संख्या 77 हो गई, जिसके वह विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी बन गई। मगर बीजेपी के पास नंबर 1 पार्टी का दर्जा ज्यादा समय तक नहीं रह सका। इसके 3 महीने बाद जून 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस तरह आरजेडी एक बार फिर विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई। तब से वह उस पर कायम है। मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं उन दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है उन भरोसों पर उतरने का काम करें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव मोकामा का एक तरफा रहा और गोपालगंज की जहां तक बात की जाए, जहां 2020 में हम 40,000 से हारते थे, इस बार सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी मात्र भाजपा जो है 1700 वोटों से ही केवल हारी है। मुकाबला दिलचस्प रहा। जो हम लोगों का प्रयोग था वो काफी हद तक सफल रहा है और आप सब लोग जान रहे चुनाव इस बीच था जहां दिवाली और छठ दोनों त्योहार का मौसम था, लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हम लोग हारते थे, वहीं आज केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उस पे महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और हम सभी महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम पार्टी के नेता को, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देंगे कि हम सब लोग एक मजबूती के साथ जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों जगह चुनाव लड़ा, और आप एक हद तक कह सकते हैं कि